कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल वाणी को पवित्र करना है, भगवत जी की योग करना है। गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद सभी बोले, गोविंद गोविंद राधे गोविंद सभी कीर्तन करें। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद
भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। मध्य विराजमान सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान का धर्म, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत कथा के जो मुख्य देव है उनका परिचय बताया है कि भगवान आखिर है क्या। जो सत है, चित है और आनंद है। सत कहिए जो विनशे नाही, चित कहिए सकल घट माही, आनंद करे सदा आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। और सच्चिदानंद स्वरूप ही हमारे चार भुजानाथ हमारे मध्य विराजमान है। तो सर्वप्रथम उनको निमंत्रण देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि हे चार भुजानाथ, इस कथा में आप ही सबकी लाज रखने वाले हो, तो आपको सर्वप्रथम हम यहाँ से निवेदन प्रणाम करते हैं। सांवरा थारी माया रो, पायो कोनी पार रे। सांवरा थारी माया रो, प्रेम से गाएंगे सभी। उनकी माया से ही तो ये पूरी माया नगरी बनी हुई है। और हम कितने शान से बैठे हुए हैं, फुहारे चल रहे हैं, कूलर की हवा आ रही है। यहाँ से जरा बाहर निकलेंगे तो लू की लपट बजेगी। उसकी माया से ही हम यहाँ पे शांति से विराजमान हैं। तो उसकी माया का गुणगान करते हैं और चार भुजानाथ को प्रणाम करते हैं कि हे चार भुजानाथ, आपकी ही कृपा से ऐसे दिव्य आयोजन हो रहे हैं, तो आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। सांवरा थारी माया रो, पायो कोनी पार रे। 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 मारा सेठ सांवरा, आजा रे मारा सेठ सांवरा,
आजा रे मारा सेठ सावरा, मारी झोपड़ी में, मारी झोपड़ी में, ओ मारी झोपड़ी में एक बार आजा, आजा रे मारा सेठ सावरा। जाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू हो, रहसू बाग लगासू नित दर्शन पासू, जाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, माधोवन की कुंज गलिन में, माधोवन की कुंज गलिन में, गोविंद रा गुण गासू हो, गोविंद रा गुण गासू, मैं तो गोविंद रा गुण गासू मारा सावरिया, गासू मारा सावरिया। जाकर माने राघोरी, ओ जाकर माने राघोरी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को जो स्वरूप है, दिव्य स्वरूप, भौतिकता पादेहिक देविक, भौतिकता पा राम राज्य काहूँ ही न व्यापार, राम राज्य काहूँ ही न व्यापार। तीन प्रकार के ताप जो हमारे प्रत्येक के जीवन में रहते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त रहता है उसके जीवन से ये तीनों प्रकार के ताप संताप दूर हो जाते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के ताप जिससे हम दुखी होते हैं? वो तीन प्रकार के ताप है। देहिक, जो देह से उत्पन्न, हमारे शरीर से उत्पन्न होते हैं, पहला ताप। दूसरा ताप है देविक ताप, जो देवताओं के द्वारा, हमारी प्रकृति के द्वारा या तो पूर्व जन्म के द्वारा हमको इस जन्म में मिलते हैं, वो देविक ताप कहलाते हैं। और तीसरा है भौतिक ताप, या तो अतिवृष्टि हो जाती है, या तो अनावृष्टि हो जाती है, या तो कहीं पर सूखा पड़ जाता है, तो वो है भौतिक ताप। तीनों तापों से जो दूर करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम सभी लोग, चार भुजानाथ को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। प्रथम श्लोक मंगलाचरण व्यास जी महाराज करते हैं, बड़ा ही दिव्य मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। जो गोपियों को भगवान का प्रेम मिला था, वैसे ही हम भी इस श्रीमद् भागवत कथा के रूप में भगवान का प्रेम प्राप्त करने ही तो यहाँ पर विराजमान हुए हैं। भगवान का प्रेम मिल जाए, इसीलिए भगवान के हम लाडले बन जाएं, इसीलिए ऐसा आयोजन हमारे गांव में हुआ है।
तो ऐसे लाडला बनने के लिए हमको भगवान की भक्ति तो करना ही पड़ेगी, अग्रसर तो होना पड़ेगा भगवान की भक्ति की तरफ, और भक्ति की तरफ मोड़ने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा मुख्य और मुख्य साधन है। इसीलिए कहा भी गया है, हो सांवरे से मिलने का क्या है, सत्संग ही बहाना। आता है आप लोगों को? गा के बताओ। मैंने सुना है कि सरथला के आसपास के 84 गांवों की जो माताएं हैं बहुत सुर में गाती है। एक साथ आज आपकी कलश यात्रा जो हुई थी कल, उसमें भी एक साथ जब आप कलश लेकर के चल रहे थे तब भी बड़े सुंदर लग रहे थे। अब एक साथ गा करके भी बता दो कैसे गाते हो, पता तो चले। चलिए, आप ऐसे तो शर्म करोगे, हमारे साथ गाओगे? सबको गाना है। भोजन हो गया है, अब यहाँ बैठ के भजन ही करना है। बोलिए सांवरिया सेठ की। और जिनको जिनको मिलना है वही गाना, जिनको नहीं मिलना है वो मत गाना। हाँ, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हाँ, दुनिया वाले क्या दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। हो सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। ओ सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में मेरे शाम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का वो सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। हो मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। जाते हो ना मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन इत्यादि सब दूर जाते हो आप लोग। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। हो मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। सरसला की गलियों में, सरसला की गलियों में
ना मथुरा ना वृंदावन, हम तो उनको यहीं बुलाएंगे और इसी को मथुरा वृंदावन बना करके रखेंगे। क्या बोलना है? ओ सरथला की गलियों में, सरथला की गलियों में मेरे शाम का ठिकाना है, सावरे से मिलने का संग ही बहाना है। तुम ही मेरी माता हो, पिता मेरे तुम ही हो। तुम ही मेरी माता हो, पिता मेरे तुम ही हो। तुम ही मेरी माता हो, पिता मेरे तुम ही हो। कौन माता पिता मानता है? मेरी भगवान चार भुजानाथ को, सरथला श्याम को कौन माता पिता मानते हैं? सभी मानते हो ना? हाथ खड़े करो और बोलना, हाँ तुम ही मेरी माता हो, पिता मेरे तुम ही हो। तुम ही मेरी माता हो, पिता मेरे तुम ही हो। हाँ तुम ही मेरे बंधु सखा हो, तुम ही मेरे बंधु सखा, मेरा श्याम ही सहारा है। ओ सावरे से मिलने का ओ सत्संगी बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने हो, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। हो सांवरे से मिलने का, मथुरा में ढूंढा तुझे, द्वारिका में पाया है, सरथला की गलियों में मेरे शाम का ठिकाना। हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रथम श्लोक को हमने श्रवण किया है। वेद व्यास जी महाराज इसकी व्याख्या करते हैं और 88,000 ऋषिगण श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है और वेदों के वेदता श्री सूत जी महाराज इस कथा को श्रवण करवा रहे हैं। आइए हम अपने मन को, वचन को और पूरे शरीर को लेकर के चलते हैं नैमिषारण्य तीर्थ, जहां पर वेदों के वेदता श्री सूत जी महाराज इस कथा को श्रवण करवा रहे हैं। सूत जी महाराज से कहा ऋषिगणों ने कि हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए हजारों कोटि सूर्य समप्रभ, आप हजारों सूर्यों के समान हो। तो हम सभी लोग आपसे निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हमारे मन में जो अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, आपके ज्ञान पटल से हमारे ऊपर कुछ आप ज्ञान की चर्चा हमें श्रवण करवाएं। तो वेदों के वेदता श्री सूत जी महाराज कहते हैं
कि मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करवाऊंगा। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना बड़ा ही अलौकिक और दिव्य धर्म है। उसी को श्रवण करने के लिए आप सभी लोग भी यहाँ पर विराजमान हैं। 88,000 ऋषिगण पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमको ऐसा ज्ञान सुनाओ जो पुण्य से भी पुण्यदायी हो, श्रेष्ठ से भी अति श्रेष्ठ हो, और जिसको सिर्फ और सिर्फ सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाए। कोई ऐसी कथा हमको श्रवण करवाना है। और ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप ऐसा नहीं कि कल्याण करने के लिए बहुत लंबी कथा सुना दो, हमको लंबी नहीं सुनना है, कथा सारम, कथा का सार सुनाओ आप तो सिर्फ। क्योंकि ऋषिगणों को पहले ही पता था कि आने वाले कलियुगी जीवों के पास समय नहीं होगा। वो लोग पूरे दिन भर कहाँ कथा सुनते रहेंगे, इसलिए कथा सारम, कथा का सिर्फ सार सुनाओ। और 88,000 ऋषिगण ये भी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप कथा सुनाओ, कथा का सार भी सुनाओ, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को अच्छा लगे वही ज्ञान हमको सुनना है। श्री सूत जी महाराज अपने गुरुजी को प्रणाम करते हैं। गुरुजी को प्रणाम करने के बाद ऋषिगणों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, अब मैं तुम्हें बहुत ही पुण्य देने वाली स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा तुम्हें श्रवण करवाता हूं। इस कथा का जो नियम है 7 दिनों का है, सप्ताह विधि, एक सप्ताह तक इसे सुनना चाहिए, जिसको हम हमारी भाषा में जो देशी भाषा कही गई है उसमें कहते हैं सप्ताजी वेरी है। सप्ताजी के मानी तो सप्ताह का नियम बना है। ऋषिगणों ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, ये सप्ताह का नियम कहां से बना, 7 दिन कैसे शुरू हुई, सबसे पहले 7 दिन किसने सुनी वो हमको बताओ पहले तो। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि सप्ताह का नियम तो नारद जी ने प्रारंभ किया था, 7 दिन तक उन्होंने सबसे पहले सुनी थी। अब नीचे ऋषिगण जो बैठे थे उन्होंने कहा कि महाराज, आपकी बात हमको झूठी लगती है, क्योंकि नारदस्य अस्थिरस्य, नारद जी कहीं पर भी एक क्षण भी रुकते नहीं है, वो तो भ्रमणकारी है। कभी यहाँ नारायण नारायण करेंगे, कभी वैकुंठ धाम में पहुंच जाएंगे, कभी पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे, वो तो एक जगह टिकते नहीं। गाय का दोहन करो, गाय का दूध निकालो, इतनी देर भी नारद जी महाराज एक जगह नहीं रुकते हैं। तो उन्होंने 7 दिन सुनी कैसे, पहले वो बताओ। सूत जी महाराज कहते हैं देखो, नारद जी ने सुनी नहीं थी, जबरदस्ती उनको सुनना पड़ी थी। अरे जबरदस्ती क्यों सुनना पड़ी, उसका पूरा कारण बताओ, पूरी व्याख्या बताओ, पूरा प्रसंग बताओ। सूत जी महाराज कहते हैं ठीक है। एक बार नारद जी महाराज तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे। नारद जी महाराज भ्रमण करने गए तो स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर, इस पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आने के बाद अनेक पुरियों में भ्रमण कर रहे हैं, कभी जगन्नाथपुरी, कभी द्वारिकापुरी, कभी मथुरा, अवंतिका इत्यादि सारी नगरियों में भ्रमण करते सारी नगरियों में भ्रमण कर रहे थे। अब भ्रमण करते 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 नारद जी महाराज को कहीं पर भी शांति नहीं मिली। मन में शांति होना चाहिए। नारद जी महाराज सोचते हैं कि चलो मैं स्वर्गलोक से इस धरती पर आया हूं और धरती की बहुत महिमा बताई है सारे ऋषि मुनियों ने कि धरती पर जो भी जाता है उसको भगवान जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, बस प्राप्त करने वाला चाहिए। तो कैसे, मैं तो इस धरती पर आया हूं जब से मन अशांत है, अभी तक भगवान की प्राप्ति, भगवान का मन लेने का भी मन नहीं हो रहा है, माया में फंस जाता है व्यक्ति। लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस धरती की यही है कि धरती पर भगवान जल्दी मिल जाते हैं। नारद जी महाराज
सभी लोकों में घूम रहे हैं। अवंतिका, मथुरा, माया, काशी, कांची इत्यादि सभी दूर भ्रमण करते 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 जब उनको शांति नहीं मिली तो वो वृंदावन में पहुंच गए और वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में पहुंच करके मन में शांति आ गई, भगवान का नाम लेने की इच्छा हुई और भगवान का नाम लेते 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 नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए यमुना के किनारे भ्रमण कर रहे थे। यमुना के किनारे भ्रमण करते करते जब आगे गए तो एक वृद्धा स्त्री रो रही थी, उसके पास बहुत सारी महिलाएं थी। नारद जी ने देखा कि ये स्त्री कौन है और इसका रुदन क्यों हो रहा है, क्यों रो रही है ये, इसका दुख क्या है, मैं इसका दुख जान करके आऊं। नारद जी महाराज जाने लगे तो फिर मन में विचार आया कि अब मैं पूरी पृथ्वी पर घूम रहा हूं, इधर उधर कहीं पर भी शांति नहीं, वृंदावन में आके शांति मिली है, फिर मैं अशांति की तरफ जा रहा हूं, चलो अपने तो भजन करेंगे। नारद जी महाराज फिर से घूमे तो पीछे से आवाज आई वही स्त्री की जो रो रही थी। वो कहती है भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। नारद जी महाराज मुझको दुख में छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर के लिए रुको और मेरा दुख दूर करो। नारद जी महाराज मन में सोचने लगे अरे ये स्त्री तो मेरा नाम भी जानती है, चलो रुक जाते हैं। नारद जी महाराज गए उस स्त्री के पास और पूछा कि हाँ बोलिए, आपने मुझे क्यों रोका और आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, मैं कैसे सहायता करूं आपकी। तो वो स्त्री कहती है कि देखो मेरे को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये दो मेरे पुत्र हैं जो कलयुग के प्रभाव से बुजुर्ग हो गए हैं, कलयुग के प्रभाव से बिल्कुल निस्तेज हो गए हैं, आपको कृपा करनी है, इनको तेजमयी बनाना है और इनको पुनः युवान करना है। भक्ति महारानी कहती है, वो जो स्त्री थी उसका नाम था भक्ति। नारद जी परिचय पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है और ये दोनों कौन है जो नीचे लेटे हुए हैं वृद्धावस्था में, ये दोनों कौन है। तो भक्ति महारानी अपना परिचय बताती है, दोनों पुरुषों का परिचय बताती है और कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन चर्चरः। हे नारद जी महाराज, मैं भक्ति हूँ और मेरे दोनों पुत्र हैं जो वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं। नारद जी महाराज कहते हैं ये कैसी बात हुई, माँ तो युवान है और पुत्र बूढ़े हो गए, ये कोई बात समझ में नहीं आई। भक्ति महारानी कहती है कि देखो नारद जी महाराज, मैं तो भक्ति हूँ इसलिए कलयुग में बढ़ती जा रही हूँ और ये ज्ञान वैराग्य है, ज्ञान को कौन कलयुग में सुनना चाहता है, कोई को ज्ञान की जरूरत है, सब अपने आप में ज्ञानी है। अगर कोई ज्ञान की बात कह दो तो दूसरा फटाक से कहता है चल चल चुप रहे, ज्ञान मत दे, आगे जा, बोलते हैं ना। ज्ञानी तो सब लोग हैं, आप हो के नहीं हो, हम लोग ज्ञानी हो के नहीं हो। श्रीमद् भागवत कथा को आप लोग श्रवण करने बैठे ना, मेरा ऐसा मानना है, आगे आपकी मर्जी, जब हम कथा सुनने बैठे तो खाली होकर के बैठना चाहिए। यदि हम पहले से भरे हुए रहेंगे तो कुछ भी ज्ञान की चर्चा या तो भगवान की चर्चा हमारे अंदर जाएगी ही नहीं। पहले से भरे हुए रहेंगे तो कोई दूसरी चीज डालोगे, अगर मटका पूरा भरा हुआ है और आप उसको और भरने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, जल बाहर निकल जाएगा। वैसे ही कहीं पर भी, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी कथा सुनने जाओ, ज्ञान की बात सुनने जाओ तो पहले अपने आप को खाली कर लो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, महाराज आप जो कह रहे हो वो सही है। अब इसमें भी द्वंद्व है, महाराज आप जो कह रहे हो वो सही है, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाएगी तो तुरंत बोलना भी है कि महाराज ये सही नहीं है, बोलोगे ना ऐसा। अरे हाँ नहीं नहीं करते हो, खाना खाया कि नहीं खाया। ये हमारे मुख्य यजमान तो हमारे साथ ही वहां से कलश यात्रा में आ रहे, इन्होंने नहीं खाया, सेम टू यू, हमने भी नहीं खाया। फिर भी सुना रहे ना तो प्रश्नों के जवाब जरूर देना, क्योंकि मेरा जो स्वभाव है, मेरी कथा करने की जो तरीका है,
थोड़ा सा अलग है। मैं वार्तालाप करते हुए कथा को श्रवण करवाता हूँ, तो आनंद ले और मेरे प्रश्नों का उत्तर भी देते जाएं। नारद जी महाराज पूछते हैं कि हे भक्ति महारानी, तुम तो युवान हो और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, आपके दोनों पुत्र हैं, तो ये बुजुर्ग अवस्था में कैसे पहुंच गए हैं? भक्ति महारानी कहती है, हे नारद जी महाराज, कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य प्रायः वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं। आप ही कोई उपाय करो जिससे ये युवान हो जाए, फिर से इनका प्रचलन हो जाए। नारद जी महाराज मन में विचार करने लगे, ज्ञान को बढ़ाना है, वैराग्य को बढ़ाना है, तो मेरे पास एक उपाय है। मैं वेदों का पाठ करने लग जाता हूँ। वेदों का पाठ करूँगा तो ज्ञान पुष्ट हो जाएगा, उपनिषदों का पाठ करूँगा तो वैराग्य पुष्ट हो जाएगा। नारद जी महाराज वेदों का पाठ करने लगे, उपनिषदों का, पुराणों का, सबका पाठ किया। लेकिन जब तक पाठ किया तब तक तो दोनों पुत्र उठ करके खड़े हो गए, नारद जी महाराज की हाथाजोड़ी करने लगे। लेकिन जैसे ही वेदों का पाठ बंद हुआ वैसे ही फिर से ज्ञान वैराग्य नीचे गिर गए, वापिस से बुजुर्ग हो गए। नारद जी महाराज सोचते हैं मन में कि सिर्फ पाठ कर रहा हूँ, जब तक ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ तब तक तो ये खड़े रहते हैं, ज्ञान की चर्चा बंद कि ये भी फिर से बूढ़े हो जाते हैं, क्या किया जाए? नारद जी महाराज गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ करने लग गए। गीता का पाठ करते तब तक तो फिर से ज्ञान की चर्चा सुनकर के ज्ञान वैराग्य खड़े हुए। जैसे ही गीता पाठ बंद वैसे ही उसी स्थिति में नारद जी महाराज पसीने पसीने हो गए कि अब क्या करूं इनको। इस भक्ति महारानी को जिम्मेदारी तो दे दी है कि हाँ इनको पुष्ट कर दूंगा, लेकिन करूं कैसे? ना तो वेदों के पाठ से, ना पुराणों के पाठ से, ना गीता पाठ से, कुछ से भी ये पुष्ट नहीं हो रहे हैं। क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो नारद जी महाराज सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है और ठाकुर जी महाराज कहते हैं, हे नारद जी, यदि ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाना है तो तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी महाराज आकाशवाणी से पूछते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं गीता पाठ कर रहा हूँ, वेदों का पाठ कर रहा हूँ, वो सत्कर्म नहीं है तो असली सत्कर्म क्या है, मुझे आप ही बता दो। तो आकाशवाणी कहती है कि आपको यदि ये जानना है सत्कर्म क्या होता है तो आप जाओ किसी संत के पास, संत ही बताएगा कि सत्कर्म क्या होता है। अब नारद जी महाराज प्रायः सभी संतों के पास इधर उधर भटकने लगे। किसी संत महात्मा के पास जाते तो नारद जी से डर करके ही वो संत पहले ही मौन धारण कर लेते, क्योंकि नारद जी अपने आप में कोई कम संत थोड़ी ना है, नारद जी बहुत महान संत है। नारद जी महाराज को देख करके कितने ही संत तो मौन धारण कर लेते, कितने ही अपना आश्रम छोड़ देते। नारद जी महाराज भटकते 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 बद्रीनाथ पहुंच गए। बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में जब उदास मुख बैठे हुए थे तो उदास मुख देखा चार भाइयों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। जब नारद जी को उदास देखा तो चारों भाई आए और पूछने लगे, कथम ब्रह्मन दीन मुख काते चिंता बली हसी। नारद जी महाराज, क्या चिंता है तुमको, क्यों इतने उदास मुख हो? संत कभी भी उदास नहीं हो सकता, हरि का भक्त कभी भी उदास नहीं हो सकता, हरि का दास फिर भी उदास, बात जरूर कोई खास। नारद जी बताओ क्या धन लुट गया आपका? और संतों का तो अपना कोई धन होता नहीं है। संतों का धन कौन सा होता है? भक्तों का धन कौन सा होता है? जैसे मीराबाई का धन था, पायो जी मैंने राम रतन। हम लोग जिस धन के पीछे पड़े हुए हैं वो असल धन यहीं पर रह जाने वाला है, और जो धन साथ में जाए। और इस धन की, भगवान के नाम रूपी धन की एक विशेषता है। वो क्या विशेषता है सुन लो, ध्यान इधर रखना। उस धन की क्या विशेषता है? हाँ, खर्ची न खूटे, चोर न लूटे।
आप राम नाम रूपी धन को कितना भी खर्च करोगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। एक बार किसी को राम बोलोगे तो वो 2 बार आपको राम राम बोलेगा, बोलेगा कि नहीं? हाँ, खर्ची न खूटे चोर न लूटे, हाँ दिन दिन बढ़त सवायो। ना तो इस धन को कोई चोर ले सकता है, ना आप जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता ही जाएगा। ऐसा धन हमको एकत्रित करना चाहिए। हम बैंक बैलेंस तो बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यहाँ जीने के लिए बैंक बैलेंस भी चाहिए, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो वहाँ का भी खाता खुला रखा है कि नहीं, उस खाते में भी कुछ डाला है कि नहीं, उसका आकलन करने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा को हम लोग श्रवण करते हैं। हमारा वहाँ का मार्ग प्रशस्त है या नहीं, वहाँ जाकर के भगवान पूछेंगे, बेटा तेरे को मैंने भगवान का नाम लेने के लिए भेजा था, तूने लिया कि नहीं? तो वहाँ फिर नीचे मुंह मत कर लेना, वहाँ आराम से भगवान से आंखों से आंखें मिला करके कहना कि महाराज हमने तो हमारे गांव में बहुत दिव्य 108 कुंडी यज्ञ किया था, आपके नाम के खूब गुणगान किए थे और हमने आपके नाम की कथा भी सुनी थी और खूब आनंद भी लिया था। तब जाकर के भगवान भी प्रसन्न होंगे कि मैंने जिस लिए भेजा था तूने वो काम जरूर किया है। तो एक बार ऐसे आयोजन के लिए अपने आप के लिए तालियां बजा दो, क्योंकि ऐसे आयोजन बड़े से बड़ा धनपति भी होना वो भी नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा धनपति हो तो ऐसे आयोजन बिना सहयोग के, और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का दृढ़ निश्चय वही इस आयोजन को सफलता की तरफ ले जाने वाला है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से तालियां बजवाई है कि आप में उत्साह की कमी ना हो। आज दूसरा दिन है तो हमको 9 दिन बिल्कुल उत्साह के साथ भगवान को याद करना है। और देखो, उत्साह से ही भगवान मिलते हैं। नारद जी में उत्साह है तो देखो सनत कुमार मिल गए। ध्रुव में, छोटा सा ध्रुव 5 वर्ष का था, उसने मन में उत्साह जागृत कर लिया कि कैसे भी हो मुझे भगवान को प्रकट करना है, और जब भगवान आ जाएंगे तो उनसे बोलूंगा कि मेरे को मेरे पिताजी की गोद में बैठना है। उत्साह था एक मन में, नहीं तो छोटी सी उम्र में कौन जाता है भगवान के यहाँ, भगवान के पास भगवान की भक्ति करने कौन जाता है। मन में विश्वास जगा, उत्साह मन में जागा तो उसने भगवान की भक्ति करी। और 5 वर्ष की उम्र में हम लोग 55 के भी हो जाते हैं तो भी मन में विचार ही नहीं आता कि भगवान को याद करें। तो उत्साह जगाने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। नारद जी महाराज भी जब उत्साह विहीन हो गए तभी उनके जीवन में संत पधार गए हैं, और जिनके जीवन में संत आ जाते हैं उनका जीवन हरि से मिलने के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है। हो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तो तेरी वाणी हरि गुण गाए, हो तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। हो तब इतना, देखो जिनके जीवन में संत आते हैं उनके जीवन में भगवंत अवश्य 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 आते ही हैं। और हमारे जीवन में भी देखो आज संत के द्वारा, महंत के द्वारा ये ऐसे दिव्य आयोजन हुए हैं, तो उन महंत को हम प्रणाम करते हैं, पूज्य राधे बाबा को प्रणाम करते हैं कि आपने हरि से मिलन का रास्ता हमारा प्रशस्त कर दिया है। और जिनके जीवन में संत आए हैं उनको भगवंत अवश्य मिले हैं। पूरा इतिहास, पूरे पुराणों को खंगाल लेना, सबके जीवन में जिसको जिसको भगवान मिले हैं, भगवान से पहले संत मिले हैं। तो हमारे जीवन में भी संत महात्मा पधार गए हैं, तो अब भगवान भी जरूर 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 हमको मिलेंगे।
हो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। सब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। भगवान से मिलने के जो संकेत है इस भजन के माध्यम से सुनना। यदि आप इन सभी कार्यों को करते हो तो समझ जाना कि भगवान भी अब मिलने वाले हैं। संत मिलन हो गया है, उसके बाद की प्रक्रिया क्या क्या है वो सुनिएगा। हो नहीं क्रोध किसी पे आए, हो नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ ले हो, अब हरि से मिलन होगा। जब वो भगवान के दर्शन करें और दर्शन करने के बाद उनकी छवि हमारे मन में आ जाए, आंखों में बस जाए, जब जब हम आंखें बंद करें तो उसी के दर्शन हो। और दर्शन होते ही मन में ये लालसा आए कि पुनः मैं भगवान के दर्शन करूं। आंखों में आंसू दर्शन को मन ललचाए, मन वृंदावन को जाए, मन वृंदावन को जाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ ले, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, और तेरी वाणी हरि गुण गाए, आँखों से आंसू आए, दर्शन को मन ललचाए, हरि से मिलन होगा। इतना
मिलन का हमको संकेत मिलने लग जाए तो समझ जाना कि अब हरि मिलने ही वाले हैं। और ये सारे संकेत आपको बता दिए हैं। संत का मिलन तो हो ही गया है, अब देखो आगे की प्रक्रिया, आंखों में आंसू आने लग जाए, सब में हरि के दर्शन होने लग जाए तो समझ जाना कि अब हरि हमारे सन्मुख आकर के खड़े हो जाएंगे। नारद जी महाराज उदास मुख बैठे हुए हैं और उदास मुख बैठ करके मन में सोच रहे हैं कि सत्कर्म कैसे करूं, मैंने सारे कार्य कर दिए हैं, गीता पाठ कर दिया, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेदों का, उपनिषदों का, सारे शास्त्रों का पाठ कर दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य अभी तक युवान नहीं हुए हैं। उसी समय चारों भाइयों का आगमन हुआ। चारों भाई आकर के पूछते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुख, हे ब्रह्मदेव, हे नारायण के पुत्र नारद जी, आप उदास मुख क्यों हो? आपका कौन सा धन लूट गया है? संतों का तो अपना धन सिर्फ भगवान का नाम होता है, और आपका भगवान का नाम तो कोई ले नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता है, फिर आप उदास क्यों हो? और संतों का एक और स्वभाव होता है, संत अपने लिए कभी भी दुखी नहीं होता है। जब भी दुखी होता है हमेशा दूसरों के लिए ही होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय होता है ना, मक्खन की तरह होता है। किसी का दुख देखा तो तुरंत पिघल जाते हैं कि इसका दुख कैसे मैं दूर करूं, और उसी को संत जानना जिसका हृदय नवनीत के समान हो। कपड़ों से कोई संत नहीं बन जाता। नारद जी महाराज के पास चारों भाई पहुंचे। चारों भाई पहुंच करके कहते हैं कि नारद जी, कथम ब्रह्मन, आप दुखी क्यों हो, क्या कारण है उदास मुख होने का? नारद जी महाराज पूरी व्यथा बताते हैं कि मैं धरती पर आया था, हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम, सब दूर भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन में भक्ति महारानी मिली, और भक्ति महारानी ने कहा कि ज्ञान वैराग्य को युवान करो, आप ही कर सकते हो। और मैंने उसके लिए खूब पारायण किए हैं, वेदों के, उपनिषदों के पाठ किए हैं, गीता पाठ का नाना बार मैंने वाचन किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य अभी तक युवान नहीं हुए हैं। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, और सत्कर्म को जानने के लिए, पहचानने के लिए मैं पूरी पृथ्वी पर फिर से घूम रहा हूं, और कोई भी मुझे नहीं बता रहा है कि सत्कर्म क्या होता है। आप बता सकते हैं क्या? चारों भाई कहते हैं कि नारद जी महाराज, बस इतनी सी बात, सत्कर्म आपको हम बताते हैं सत्कर्म क्या होता है। सत्कर्म होता है श्रीमद् भागवत कथा। अब नारद जी महाराज फिर सोचने लगे कि वेदों से ही श्रीमद् भागवत कथा निकली है। मैंने वेदों का पाठ किया, लेकिन वेदों से ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं हुए, और वेदों से निकले हुए पके हुए फल श्रीमद् भागवत कथा को रसास्वादन करने से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? वेदों से ही तो भागवत निकली है। मैंने जब वेदों का पाठ किया तो इनको ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन वेदों से नहीं हुए तो वेदों के निकले हुए भागवत से कैसे हो जाएंगे? चारों भाई नारद जी को कहते हैं कि देखो नारद जी महाराज, आपके हाथ में एक गिलास दूध है, आपको दूध को मीठा करना है तो आप उसमें क्या डालोगे? आप लोग क्या डालोगे? चीनी, शक्कर डालोगे दूध को मीठा करने के लिए। देखो नारद जी, दूध को मीठा करने के लिए शक्कर डाली जाती है, लेकिन शक्कर बनती कैसे है? गन्ने से। यदि आप खेत से तोड़ करके गन्ना ले आओगे और दूध के गिलास में वो गन्ना घुमा दोगे तो क्या दूध मीठा हो जाएगा? बताओ, हाँ या ना तो करो। हाँ, गन्ने से ही शक्कर बनती है, और शक्कर को डालने से दूध मीठा हो जाता है, लेकिन गन्ना डालने से दूध मीठा नहीं होता है। वैसे ही नारद जी महाराज, आपने वेदों के पाठ तो बहुत किए हैं, लेकिन वेदों से जो फायदा नहीं हुआ है वह वेदों से निकली हुई भागवत कर सकती है, क्योंकि ये कथा सारम है, और साक्षात कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण ही इसमें विराजमान है। इसलिए तुम्हें सत्कर्म करना है तो
ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करना है, युवान करना है, तो तुम्हें भागवत सुनना पड़ेगी। नारद जी महाराज कहते हैं कि ठीक है सनत कुमारो, आपने कहा है तो मैं श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेता हूं, लेकिन अब कहां जाऊंगा, किससे सुनूंगा? आप एक कार्य करो, आप ही मुझे भागवत सुना दो। चारों भाई कहते हैं हम तो ज्ञान चर्चा के लिए ही निकले हुए हैं, कोई कहे तो सही कहां पर भागवत करनी, हम तो तुरंत राजी हैं, चलो अभी यहीं सुना देते हैं तुमको कथा। नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो यहाँ बद्रीनाथ में तो ठंड ज्यादा है, अपन थोड़े नीचे चलते हैं। हरिद्वार में पहुंचे गंगा के किनारे पर, और गंगा के किनारे आकर नारद जी महाराज ने गंगा की रेत से एक सुंदर सी व्यासपीठ बनाई, कृत्रिम व्यासपीठ। रेत से सुंदर व्यासपीठ बनाई, चारों भाइयों को बिठाया, यजमान के रूप में नारद जी महाराज बैठे हैं, और नारद जी महाराज इस कथा को सुनते हैं 7 दिनों तक। और सप्ताह की विधि नारद जी ने प्रारंभ करी थी। 7 दिनों तक कथा सुनी, और महाराज 7वें दिन का जैसे ही पूर्ण होती हुई जयकार लगा, बोले भागवत महापुराण की जय हो। जैसे ही जयकारा लगा तो पीछे से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य नृत्य करते करते हरे हुआ। भक्ति महारानी नारद जी को प्रणाम करती है, हे नारद जी महाराज, आपने मेरा दुख दूर कर दिया, मेरे दोनों पुत्रों को युवान कर दिया है, अब आप ही बताओ मैं कहाँ बैठूं? तो नारद जी महाराज कहते हैं कि तुमको बैठने की आवश्यकता नहीं है, हर समय भ्रमण करते रहना, जहाँ जहाँ कथा हो वहाँ पर पहुँच जाना, और वहाँ पर पहुँच करके प्रत्येक भक्त के हृदय में जा करके तुम्हारा वास हो जाएगा। तब से भक्ति महारानी प्रत्येक सत्संग में जाती है, और जो ध्यान पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करते हैं उनके हृदय में आकर के बैठ जाती है। और भक्ति महारानी अकेली नहीं आती, ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के आती है। अब एक प्रश्न है मेरा आप लोगों से कि बताओ नारद जी ने कथा कहाँ सुनी थी? अभी अभी बताया था आपको, हरिद्वार में। और भक्ति महारानी कहाँ पर थी? वृंदावन। आप लोगों ने ऐसी कोई दवाई देखी है इंजेक्शन यहाँ लगाओ और मरीज वहाँ ठीक हो जाए? कथा कहाँ पर चल रही थी? हरिद्वार में। किसके निमित्त चल रही थी? ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए। आज तक ऐसी कोई दवाई हमारे डॉक्टर लोग नहीं बना सकते, वैज्ञानिक नहीं बना सकते कि इंजेक्शन यहाँ लगाओ और मरीज वहाँ ठीक हो जाए, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे श्री कृष्ण ने ऐसे दिव्य ग्रंथ को हम लोगों को दिया है कि हम कथा तो यहाँ सुने और जाएंगे सीधे उनके चरणारविंदों में। यदि हमारे कोई पूर्वज भी हो, हम उनके निमित्त भी श्रीमद् भागवत कथा करते हैं ना, तो वो वहाँ बैठे बैठे प्रसन्न होते हैं और वहाँ से ही हमको आशीर्वाद देते हैं कि वाह बेटा, मेरे कुल का नाम रोशन कर दिया है, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन तो करवा रहा है। तो हम लोग सभी बहुत ही बहुत भाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत कथा को हम लोग श्रवण करते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है? जब भी सुनने आओ ना, तो अपने पूर्वजों को सबको प्रणाम करके आना, तो आपका सुना हुआ फल उनको भी प्राप्त होगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ऐसा दिव्य ग्रंथ जिसको सुनना प्रारंभ किया, 7 दिनों का जो नियम हुआ था वो नारद जी ने प्रारंभ किया। पुनः सूत जी के पास चलते हैं। 88,000 ऋषिगण विराजमान है और सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं कि देखो सप्ताह विधि नारद जी ने चालू करी थी, लेकिन आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये जो भागवत कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं को नहीं मिलती है। देवताओं के लिए दुर्लभ कैसे है? सूत जी महाराज वो प्रसंग भी हमको सुनाओ। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिनों में तक्षक नाग आने से मृत्यु हो जाएगी, तो उस तक्षक नाग के डर से राजा परीक्षित 7 दिनों तक गंगा के किनारे बैठे और गंगा के किनारे उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को सुना। उसी समय में सारे देवता लोग धरती पर पधारे और देवता पधारे सुखदेव मुनि को कहते हैं कि हे सुखदेव मुनि, आप ये कथा हमको सुना दो।
और राजा परीक्षित को जिस चीज की आवश्यकता है हम उसको वो स्वतः दे देते हैं। हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं। ये अमृत आप इस राजा परीक्षित को पिला दो, क्योंकि ये मृत्यु से डरा हुआ है। तो इसको आप अमृत पिला दो और हमको जिस चीज की आवश्यकता है भागवत कथा की, वो हमको दे दो आप। अब सुखदेव मुनि मन में सोचने लगे कि ये देवता लोग विनिमय करने आए हैं, खरीदने आए हैं इस कथा को, और कथा खरीदने बेचने की चीज तो होती नहीं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि देवताओं तुम आए हो, स्वागत है तुम्हारा, लेकिन तुम लोग कहते हो कि कथा अमृत दे दो और हमारा अमृत ले लो, तो पहले वस्तु में समन्वय होना चाहिए, बराबरी की चीज होनी चाहिए। यदि हम 10 रुपए दे रहे हैं तो 10 रुपए का सामान भी लेंगे, बराबरी होगी तभी तो लेंगे। तो क्या तुम्हारा अमृत और मेरी कथा दोनों बराबर है कि नहीं? मैं कहीं ठगा ना जाऊं, तो पहले बराबरी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किसकी चीज अमूल्य है। देवता कहते हैं कि हमारा स्वर्ग का अमृत है, इसको पीने के बाद व्यक्ति स्वर्ग में रहता है। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि देखो तुम्हारा जो अमृत है व्यक्ति पी लेता है तो स्वर्ग में निवास करता है। जब क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके गमिष्यति, जब अमृत का पुण्य क्षीण होता है ना तो व्यक्ति वापस नीचे आ जाता है, धरती पर आ जाता है, उसको पैदा होना पड़ता है फिर से। लेकिन हमारी कथा तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारा अमृत ऊपर वाले व्यक्ति का जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो नीचे भेज देता है, लेकिन हमारा कथा का अमृत नीचे वाले व्यक्ति को ऊपर की तरफ भेज देता है और ऊपर ऐसी जगह बिठाता है जहां से उसको कोई हिला नहीं सकता। भगवान का पार्षद बना देता है हमारा अमृत, इतना महत्वपूर्ण है। अब कैसे बराबरी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना यह भागवत का अमृत नहीं दूंगा। तुम अभक्त हो, मेरी कथा का विनिमय करने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें अभक्त जान करके यहाँ से पुनः विदा करता हूँ। सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप ही बताओ, वहाँ मनुष्यों को तो कथा सुनाई जा रही है, राजा परीक्षित को सुनाई जा रही है, लेकिन देवताओं को, हमको इंद्र यम वरुण कुबेर जितने भी देवता थे सब कहते हैं कि महाराज हमको कथा नहीं सुनाई और राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। ऐसा क्या है इस कथा में, आप निर्णय करो। ब्रह्मा जी महाराज सत्यलोके तुलाम बद्वा, सत्यलोक में एक तराजू बांधते हैं, तराजू बांधी और उसमें एक पलड़े पर भागवत जी को रखा और दूसरे पलड़े पर सारे वेद पुराण शास्त्र जितने भी धर्म ग्रंथ थे उनको सभी को रखा, लेकिन भागवत जी का पलड़ा ऊपर की तरफ आया ही नहीं। जो भारी रहता है वो नीचे हो जाता है और भागवत जी का पलड़ा नीचे ही था। तो ब्रह्मा जी ने ऐलान कर दिया कि श्रीमद् भागवती वार्ता साक्षात कृष्ण है, वही भागवत श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इसको जो श्रवण करेगा, मनन करेगा, इसका गुणगान करेगा, उसको कृष्ण अवश्य 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 ही मिलेंगे। कोई कलाकार बनता है तो मूर्ति बना देता है, कोई पेंटिंग वाले कलाकार रहते हैं ना तो पेंटिंग कितनी सुंदर सुंदर बना देते हैं, कोई भगवान की मूर्ति बना देता है, दिव्य दिव्य पेंटिंग हम प्राय देखते रहते हैं सभी। तो वो कलाकारी है उसके हाथ में, जब भी वो अपनी कला का प्रदर्शन वहां पर करता है। कोई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन पत्थर के ऊपर करता है, उसको छोटी सी चीनी से खोद 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 के मूर्ति बना देता है और वो मूर्ति मंदिर में जाकर के प्रतिष्ठित होती है। तो सभी का सभी की मनोकामना पूरी करने वाली बन जाती है। तो कोई मूर्ति बनाता है, कोई पेंटिंग बनाता है, कोई चित्रकारी बनाता है। दुनिया में बहुत कलाकार हुए हैं, अलौकिक, सब में अलग अलग कलाएं हैं, कलाकार बहुत हुए हैं। लेकिन धन्य हो व्यास जी का कि उन्होंने ऐसा दिव्य ग्रंथ की रचना करी, उन्होंने कलाकारी करी तो श्रीमद् भागवत कथा लिखी है। और श्रीमद् भागवत कथा को जब भी खोल करके दर्शन करेंगे तो हमको सिर्फ एक ही चीज का दर्शन होगा, पृष्ठ पृष्ठ पर कृष्ण स्पष्ट नजर आएगा। आपकी दृष्टि वैसी होनी चाहिए। धन्य है व्यास जी महाराज के, उन्होंने ऐसा दिव्य ग्रंथ, शब्दमयी मूर्ति बना दी उन्होंने।
कोई कलाकारी करके पत्थर की मूर्ति, कोई लकड़ी की मूर्ति बनाता है जो जगन्नाथ भगवान के रूप में पूजित हो जाती है। लेकिन व्यास जी ने तो शब्द की मूर्ति बनाई है, और वो शब्द की मूर्ति सबका कल्याण करने वाली है। जो जो नीचे इसकी शरण में आता है उसका सबका कल्याण होता है। भागवत जी को कहा गया है कामधेनु, भागवत जी को कहा गया है कल्प वृक्ष। हम प्रायः कई जगह जाते हैं कथा सुनाने, तो लोग बोलते हैं महाराज भजन तो गाते ही नहीं हो आप, महाराज हमको नचाया तो आपने है ही नहीं, हमको तो नाचना था, हमको तो मनोरंजन करना था। लेकिन सावधान, श्रीमद् भागवत कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। मनोरंजन का विषय और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन भागवत कथा को मनोरंजन समझना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। यह श्रीमद् भागवत कथा मनोमंथन का विषय है। मन का मंथन करो। अरे भाई, इसमें जो पात्र आए हुए हैं, ध्रुव, प्रहलाद, जो 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, विचार करो वो बचपन में प्राप्त कर लेते हैं और हम 55 के हो गए फिर भी अभी तक भगवान नहीं मिले। वो मनोमंथन करना है। नाचना कूदना तो हम और भी कहीं कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा होती ही इसीलिए है, प्रत्येक पात्र को हम सुने और अपने आप को उस पात्र की जगह स्थापित करें कि देखो छोटा सा बालक भगवान को प्राप्त कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? अरे बालक तो ठीक है, गजेंद्र जो हाथी था, पशु था, उसने भी भगवान को प्राप्त कर लिया। क्या हम पशु से भी गए बीते हैं जो हमने अभी तक भगवान को प्राप्त नहीं किया है? अब आप लोग बोलोगे महाराज हम तो भगवान को खूब बुलाते हैं लेकिन भगवान आते ही नहीं हमारे लिए। तो एक बार दिल पर हाथ रख के और अंतरात्मा से मेरे को बताओ कि आपने दिल से बुलाया क्या भगवान को? कभी पूर्ण निष्ठा से बुलाया क्या भगवान को? कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे। बुला के तो देखो मीरा के जैसे। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, गोपियों की तरह। हम पर्दा तो लगा देते हैं कि भगवान को भोग लग रहा है, घंटी बजा दी, जल घुमा दिया, और फिर जब छोटे छोटे बच्चे हमारे घर के पूछते हैं कि भगवान ने खाया तो है नहीं, तो हम उसको समझाने लग जाते हैं भगवान खाते थोड़ी ना है, हम तो ऐसे ही भगवान को दिखाते हैं। अगर श्रद्धा होती तो भगवान हमारे यहाँ पर भी खाने आते। अरे कर्मा भाई के यहाँ पर खाने आए तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकते? हम में श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है, और वो विश्वास जगाने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथाएं होती है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो मीरा के जैसे हमको बुलाना पड़ेगा और उस ठाकुर को कहना पड़ेगा कि हे ठाकुर आओ और हमारा कल्याण करो, हमारा जीवन धन्य करो। आप नहीं आओगे तो कौन करेगा? हमारा सहारा कौन बनेगा? तो प्रेम पूर्वक हम सभी लोग भगवान को बुलाते हैं, मीरा की तरह बुलाना है। सभी मेरे साथ गाओगे ना आप? क्या बोलना है? हम मोहन हम मोहन आओ तो शरीरे गिरधर। हाँ, आप लोग शुरू करो। भाव से बुलाना है, ऐसे आनंद, मतलब यूं नहीं कि महाराज बोल रहे हैं तो अपने गाना है। मन से, भाव से, और भगवान को भी मजबूर हो जाना पड़े कि इतने लोग एक साथ बोल रहे हैं तो अब तो मैं जाऊंगा ही। ठीक है, भाव से सभी पुकारेंगे। हम मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो शरीर, माधव रे मंदिर में मीरा एक ली करी। खड़ी रे मीरा बाई एकली
एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। हाँ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी हो। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। सावरा में पग पायल बन जाऊं। अरे देखे वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। देखे वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। देखे वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। फेरन लागे सांवरो रे। ऋण लगावे सांवरो रे। फेरन लागे सांवरो अरे फेरी लगा दे सांवरो रे। फेरा में रम जाऊं। ये भारे पेरा में रम जाऊं रे। मोहन गिरधर जय हो। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। सांवरा में काजलियो बन जाऊं। देखे वो तो 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 सांवरा में काजलियो बन जाऊं। नैन लगावे सांवरो रे। नैन लगावे सांवरो रे। नैन लगावे सांवरो रे। नैन लगावे सांवरो रे। नैना में रम जाऊं। हे वारे नैना में रम जाऊं। जय हो। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। देखे वो तो सांवरा में हिवड़हार बन जाऊं। देखे वो तो सांवरा में हिवड़हार बन जाऊं। देखे वो तो सांवरा में हिवड़हार बन जाऊं। पैरण लागे सांवरो रे। पैरण लागे सांवरो रे। पैरण लागे सांवरो रे। पैरण लागे सांवरो रे। हिवड़ा में रम जाऊं। वारे हिवड़ा में रम जाऊं। मोहन जय हो। गिरधर जय हो। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी।
सांवरा में जल जमुना बन जाऊं। देखे वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं। देखे वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं। देखे वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं। सावन लागे सांवरो रे, सावन लागे सांवरो रे, सावन लागे सांवरो रे, सावन लागे सांवरो रे, अंग अंग रम जाऊं। हे वारे अंग अंग रम जाऊं। जय हो गिरधर जय हो। मोहन आओ तो करी रे गिरधर, आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा माई एकली खड़ी। मोहन आओ तो करी रे गिरधर, आओ तो मोहन आओ तो सरी रे गिरधर, आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा माई एकली खड़ी। मंदिर में मेरा भाई देखे वो तो सांवरा में हिवड़ हार बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा, हाँ पेरण लागे सांवरो रे, हिवड़ा में रम जाऊं। अरे हिवड़ा में रम जाऊं। हाँ मोहन आओ तो सरी गिरधर, आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा बाई बुलाने वाला होना चाहिए, वो तो आने के लिए तत्पर है। इसीलिए आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, दर्शन भी किया होगा किसी भी मंदिर में भगवान ने मल मन सोहे मोहे भाव। जिनका मन निर्मल होता है वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और मीराबाई का, कर्माबाई का, धन्ना भगत का, कितने ही भगत ऐसे हैं, भक्तमाल पूरा भरा हुआ है भक्तों से। और श्रीमद् भागवत कथा भी, अच्छा एक बात बताओ, बिना भक्तों के भगवान की कथा हो सकती है क्या? अगर भक्त कथा से निकाल दिए जाए तो भगवान की क्या महिमा। भक्त से ही भगवान की महिमा बड़ी है। और उन भक्तों की ही कथा सुन करके हमको भी भक्ति के पथ पर अग्रसर होना है, इसीलिए ऐसी कथाएं होती है। और हम लोग तो कथा सुनते हैं, कथा सुन ली, चलो आज की कथा हो गई, प्रसाद लो। और जितना भी ज्ञान हमारे, मान लो श्रवण से कानों से अंदर गया वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान कहीं बाहर भी लग जाता है महाराज की बातें, तो अपन तुरंत कपड़े झटक देते हैं, अरे ये ज्ञान तो यहीं रहने दो, पांडाल में ही ठीक रहेगा। हमारे घर उस ज्ञान को ले जाते हैं, हम लोग सभी ज्ञानी हैं पहले से। ज्ञान का कथा सुनने के बाद कब याद होगी, कब हम हमारे जीवन में उतारेंगे? जब कथा सुनने के बाद अपने घर पर जा कर के पुनः कथा का मनन करो। मनन करके फिर रात्रि में सोने से पहले उसका चिंतन करो कि आज हमने ये कथा सुनी, इसमें ये चीज़ हमको अच्छी लगी, और कल सुबह उठते से ही हमारे जीवन में उसको हम अप्लाई करेंगे, उसको रोज हमारे दैनिक जीवन में अग्रसर करेंगे, तभी जाकर के कथा सुनी सार्थक होती है। नहीं तो देखो, कथा सुनते हैं ना तो हमारे मन की व्यथा दूर होती है, कथा व्यथा को दूर करती है, इसीलिए कथा सुनी जाती है। और मैं तो बस आपसे निवेदन ही कर सकता हूँ कि कथा को सुनो तो मनन करो, चिंतन करो और अपने जीवन में भी उतारो, तो मन की, हमारे जीवन की व्यथाएं दूर होगी। नहीं तो जैसा जीवन पहले था वैसा ही आगे रहेगा। कथा सुनना है तो उसका मनन भी करना है। भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य युवान होकर के हरिद्वार में उस गंगा के तीर पर आनंद नाम का तट था, उस स्थान पर पधारी भक्ति महारानी से
नारद जी महाराज कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आज से हम तुमको आदेश देते हैं, जहाँ जहाँ पर भगवान की कथा हो वहाँ वहाँ तुम जाना और प्रत्येक भक्त के हृदय में जा कर के विराजमान हो जाना, और अकेले मत जाना, ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के जाना। तो ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को कल्याण करे। भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। देवताओं के लिए भी दुर्लभ यह कथा। और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुनाते हैं कि हे ऋषिगण, तुम इस कथा को साधारण सोच रहे हो, लेकिन यह साधारण नहीं है। मैं तुमको एक उदाहरण और देता हूँ, बड़ा ही दिव्य उदाहरण है, और उस उदाहरण के माध्यम से तुमको पता चल जाएगा कि यह कितनी अलौकिक धर्म ग्रंथ है हमारे, यह कितनी अलौकिक और कितनी श्रेष्ठ कथा है। तुमको उदाहरण से बताता हूं। 88,000 ऋषिगण विराजमान है। सूत जी महाराज कहते हैं, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्न दग्धे कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे ऋषिगण, जो मनुष्य, जो जीव पूरे जीवन भर पाप करता जाए, पापाचार दुराचार करे, और दुराचार करते 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 यदि वो मर गया हो और मरने के बाद प्रेत योनि में पहुंच गया हो, उसके निमित्त भी यदि श्रीमद् भागवत कथा की जाए या करवाई जाए तो उस जीव का भी, प्रेत योनि में पहुंचे हुए जीव का भी कल्याण कर देती है ये कथा। अब ऋषिगण जितने भी बैठे थे वो सब कहते हैं कि क्या सूत जी महाराज, आप तो बिना बात के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपके पास कोई उदाहरण है? उदाहरण के बाद हमको समझाओ, कोई प्रमाण है आपके सामने, ऐसा कोई जीव हुआ है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, देखो बिना प्रमाण के तो हम कोई बात करते ही नहीं है, हमारे पास प्रमाण है। अब तुम्हें उस प्रमाण की कथा सुनाता हूं। एक उत्तम नगर था। उत्तम नगर में एक दिव्य ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण धर्मनिष्ठ थे, हमेशा धर्म पर चलने वाले, यजमानों के यहाँ पर जाते, पूजा पाठ इत्यादि करते, उनके सारे कार्यों को सिद्ध करते, और सिद्ध करने के बाद जो भी दक्षिणा मिलती उसको लेकर के अपने गृहस्थी को आगे बढ़ा रहे थे। समय बीतता गया। आत्मदेव ब्राह्मण के मन में एक विचार आया। अच्छा, आत्मदेव ब्राह्मण के विवाह हो चुका था और पत्नी का नाम था दुंदुली देवी। अब दुंदुली का जो स्वभाव है बिल्कुल धुंधला है, जैसा नाम वैसे ही उसके गुण, बिल्कुल धुंधला स्वभाव है। जब तक किसी से लड़ती नहीं तब तक उसको रोटी नहीं भाती, और हर बात को विपरीत सोचना, उल्टा सोचना कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, महाराज ऊपर बैठे हैं तो हमारे पास भी तो बैठ सकते थे, ऐसा सोचने वाली, हर चीज को उल्टा सोचने वाली, उसका नाम है दुंदुली। अपने यहाँ पर तो कोई नहीं है, उससे सावधान हो जाएंगे, भाई हम आए हैं इतनी दूर से, हमको पता नहीं कौन कैसा है, पर आप लोग सभी अच्छे हो। यहाँ तो धुंधला कोई होता तो वो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। तो दुंदुली देवी का स्वभाव बड़ा ही विचित्र, लेकिन उनसे बिल्कुल विपरीत आत्मदेव ब्राह्मण, सदाचारी, नित्य संध्या बंदन करने वाले, भगवान के भगत, नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके संध्या करते, सूर्य अर्घ्य देते और यजमानों के कार्य करने के लिए निकल जाते। समय बीतता गया। समय बीता तो मन में विचार आया। आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगे कि देखो, मैं अब वृद्धावस्था की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, अभी तक पुत्र नहीं हुआ है, पुत्र की कामना मन में है, और आत्मदेव ब्राह्मण सोचते हैं कि पुत्र हो जाए तो मेरी गृहस्थी आगे अच्छी चलेगी। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण का वह कार्य सिद्ध नहीं हुआ। घर पर तुलसी का पौधा ला करके लगाते तो तुलसी का पौधा सूख जाता कुछ दिनों बाद। कोई गैया दान में आती तो वो गैया बांझ हो जाती, उसके भी कोई पुत्र पुत्री बछड़ा इत्यादि कुछ भी नहीं होता। आत्मदेव ब्राह्मण मन में सोचने लगे कि क्या मैं अभागा हूँ
मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, नित्य प्रति संध्या वंदन करता हूँ, तीनों समय भगवान का स्मरण करता हूँ, फिर भी मेरे यहाँ पर संतान नहीं है। ऐसा सोचते 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 आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। और आदमी दुखी अपनी वजह से कम होता है, लोगों के ताने से ज्यादा दुखी हो जाता है। लोग कहने वाले, महाराज आप सबके तो यजमानों के अनुष्ठान करते हो, पूजा पाठ करते हो, खुद की भी कर लो, संतान नहीं हो रही है। कहने वालों को कौन मुंह पकड़ सकता है। तो जब लोगों की इस तरह की बातें सुनी तो आत्मदेव ब्राह्मण मन में बड़े दुखी हुए और दुखी अवस्था में ही जंगल में जाकर के भगवान को याद करने लगे। हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ, आपकी नित्य प्रति भक्ति करता हूँ, आपने जो कार्य मुझे सौंपा है मैं निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे यहाँ पर संतान नहीं है। हे प्रभु, एक संतान हो जाती तो मैं पुंस नाम के नरक से बाहर निकल जाता। पुत्र हो जाता है ना तो वो नरक से मुक्ति दिलवाता है। आत्मदेव ब्राह्मण रोते रोते भगवान को पुकारते हैं और जब कोई रास्ता नहीं दिखा, भगवान भी जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाए तो आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि अब इस शरीर को यहीं त्याग देना चाहिए। ज्यादा जी करके क्या करना है, पुत्र संतान इत्यादि होती नहीं। मैं तो अभागा हूँ, तुलसी का पौधा भी लगाता हूँ तो सूख जाता है। मेरे यहाँ पर कोई गाय भी यदि दान में आई तो वो बांझ हो जाती है। मेरे से बड़ा अभागा और कोई नहीं हो सकता इस धरती पर, मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा मन में विचार कर लिया और जंगल में ही एक शिला के ऊपर अपने सिर को पटक पटक करके रक्त लहू लुहान कर दिया। वहां से एक संत महात्मा पधार रहे थे। महात्मा जी जब आत्मदेव ब्राह्मण को सर पटकते हुए देखा तो महात्मा जी तुरंत दौड़े गए और कहने लगे कि अरे कौन हो तुम और ये सर क्यों पटक रहे हो? शक्ल से तो तुम कोई ब्राह्मण लगते हो। तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं, तुम्हारे मस्तिष्क का तिलक, तुम्हारी शिखा, सबको देख करके तुम दिव्य विद्वान ब्राह्मण लगते हो और ऐसा कार्य कर रहे हो, खुद का माथा पटक रहे हो। क्या कारण है माथा पटकने का? आत्मदेव कहता है कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, मैं इस संसार से दुखी हूँ, इसलिए अपने शरीर को त्यागना चाहता हूँ। महात्मा जी पूछते हैं पहले तुम्हारा नाम बताओ ब्राह्मण। आत्मदेव कहता है कि मेरा नाम है आत्मदेव। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हो? आत्मदेव कहता है इस शरीर को त्यागना है, आत्महत्या करना है। अरे ब्राह्मण, नाम तो इतना श्रेष्ठ है आत्मदेव, लेकिन आत्महत्या कर रहे हो, निंदनीय कार्य है ये तो। अपना शरीर त्यागना सबसे निष्कृष्ट कार्य है, कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। और आजकल का समय ऐसा आ गया है, माँ बाप थोड़ी सी भी कोई ऊंची नीची बात कह देते हैं तो बच्चे बच्ची तुरंत ये खा लेते हैं, कभी काल लटक जाते हैं। कोई हक ही नहीं बनता है हमको हमारा शरीर त्यागने का। सबसे बड़ा पाप कर्म इस धरती पर यदि देखा जाए तो आत्महत्या करना है। आप अपने जीवन से हार गए। मतलब जिस भगवान ने आपको शरीर दिया है, जिस भगवान ने प्राण दिए हैं, हम उस भगवान को चुनौती देकर के इस शरीर को त्याग रहे हैं। सबसे बड़ा पाप इस धरती पर है तो आत्महत्या करना। लड़ना सीखना चाहिए, चुनौतियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। क्या हार जाना, क्या अपने शरीर को त्याग देना। आत्मदेव ब्राह्मण से महात्मा जी कहते हैं कि देखो आत्मदेव, नाम तो तुम्हारा बड़ा ही दिव्य है आत्मदेव, लेकिन आत्महत्या बड़ा ही निंदनीय कार्य है, ऐसा नहीं करना। कष्ट क्या है वो बताओ। आत्मदेव कहते हैं महात्मा जी, मेरा सिर्फ एक ही कष्ट है, मेरे संतान नहीं हो रही है। संतान हो जाती तो मैं प्रसन्न हो जाता। अब महात्मा जी समझाते हैं कि देखो आत्मदेव, संतान नहीं है तो तुम सुखी हो, तुमसे बड़ा सुखवान और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हो जाए पुत्र कुपुत्र तो छाती पर है मूंग दलता। ब्राह्मण देवता, यदि पुत्र कुपुत्र हो गया तो, यदि
वह बड़ा होकर के बिगड़ गया तो, तुमको मारने कूटने लग जाए तो, इसलिए संतान नहीं है तो तुम सुखी हो। अरे लेकिन मैं उस पुंस नाम के नरक में जाऊंगा, उस नरक से संतान ही तो निकालती है पिंडदान करके, उस नरक में फंसा रह जाऊंगा यदि संतान नहीं होगी तो वो महात्मा जी कहते हैं क्यों चिंता करते हो, जगत के जगदीश्वर ने सबको पैदा किया है तो उसी का कार्य मुक्ति दिलाने का है। आप लोग समस्त जितने भी हैं सभी का पिंडदान साक्षात जगन्नाथ भगवान करते हैं। 16 श्राद्ध के अंदर आप जाओगे ना तो वहां पर जगन्नाथ भगवान के हाथों के द्वारा प्रत्येक जीव के लिए पिंडदान होता है। तो आत्मदेव क्यों चिंता कर रहा है तू सोच रहा है पुंस नाम के नरक में यदि पिंडदान नहीं मिला तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। जगत के जगदीश्वर सबके लिए पिंडदान करते हैं तो तेरी भी मुक्ति अपने आप हो जाएगी, चिंता मत कर। अरे महात्मा जी आप तो व्यर्थ की बातें कर रहे हो, आपको क्या पता संतान का सुख क्या होता है। जब घर में संतान होती है तो हंसी खुशी का माहौल होता है। जब छोटा सा बालक पिताजी पिताजी करके आता है तो बड़ा हर्ष महसूस होता है, और मेरे घर में जाता हूं तो घर काटने को दौड़ रहा है क्योंकि कोई संतान ही नहीं है मेरे। महात्मा जी समझाते हैं कि देखो जिस पुत्र के लिए तुम इतना कष्ट महसूस कर रहे हो, इतनी पीड़ा तुम्हारे मन में है, इतना यदि तुम भगवान को याद करते तो कब से भगवान आ जाते पुत्र बन के। पुत्र पुत्र क्या कर रहे हो, सुनो मेरी बात। हो जाए पुत्र कुपुत्र तो छाती पर है मूंग दलता, ब्राह्मण किस सोच में है पुत्र से नहीं है नाम चलता। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा पुत्र होगा तो तुम्हारा वंश का नाम रोशन करेगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा, लेकिन पुत्र से नाम रोशन नहीं होता है, नाम रोशन खुद को करना पड़ता है। देखो देखो उन महानुभावों को जिन्होंने अपना सुयश स्वयं कमाया है। देखो उन महानुभावों को, ध्रुव प्रहलाद नरसी और मीरा का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है। अरे नाम तो खुद रोशन करना पड़ता है, पुत्र के पीछे क्यों पड़ा हुआ है ब्राह्मण। ना तो ध्रुव का नाम उसके बेटे ने रोशन किया है, ना प्रहलाद का, ना नरसी का, ना मीरा का, किसी का भी नाम रोशन करने उनके बेटे नहीं आए थे, खुद ने भगवान की भक्ति करके नाम रोशन किया है। तू क्या सोचता है पुत्र हो जाएगा तो तेरा नाम रोशन कर देगा। खुद आपको भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए हे ब्राह्मण, पुत्र का मोह छोड़ो और भगवान की भक्ति में लगो। लेकिन आत्मदेव के मन में तो एक ही भूत चढ़ा हुआ था कि पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। अब आत्मदेव ब्राह्मण से वो महात्मा जी कहते हैं कि देखो आत्मदेव, देखो ब्राह्मण देवता, हमने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा को पढ़ लिया है और तुम्हारे भाग्य को जांच लिया है और पर्चा बना दिया है कि तुम्हारे आने वाले 10 जन्मों तक, आने वाले 10 जन्मों तक संतान नहीं होगी। तुम्हारे भाग्य में संतान है ही नहीं आने वाले 10 जन्मों तक। अब आत्मदेव ब्राह्मण और ज़्यादा दुखी हुआ और जोर जोर से अपने सिर को पटकने लगा। महात्मा जी संत हृदय नवनीत समाना तुरंत पिघल गए और कहते हैं कि अरे आत्मदेव क्यों ऐसा क्यों करता है, रुक। आत्मदेव कहते हैं कि महात्मा जी आप मेरे अगले 10 जन्म देख सकते हो तो मुझे इस जन्म में पुत्र भी दे सकते हो, और आप यदि पुत्र नहीं देते हो तो मैं आपके सामने ही अपने शरीर को त्याग दूंगा। महात्मा जी कहते हैं कि रुको रुको ब्राह्मण, हम तुमको एक प्रसाद देते हैं। अपने झोले में से निकाल करके एक फल दिया और कहा कि ले, इस फल को लेकर के जा, अपनी पत्नी को देना, सदाचार युक्त जीवन जीना और भगवान की भक्ति करना। भगवान कृपा करेंगे तेरे यहाँ पर संतान हो जाएगी। ये ऐसा मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, कर्म तुम्हें ही करना पड़ेंगे। सदाचार हम हमारे जीवन में यही सोचते हैं कि हम भगवान को कुछ दे दे तो भगवान हमारे लिए वो कार्य कर दे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। महात्मा जी ने प्रसाद दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि संतान हो जाएगी। महात्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि हे
आत्मदेव ब्राह्मण सदाचार युक्त रहना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर के भगवान कृपा करेंगे और तुम्हें संतान हो जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हुए, महात्मा जी को प्रणाम किया और उस फल को लेकर के दौड़े 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 अपनी पत्नी के पास गए। पत्नी से कहा कि लो देवी, महात्मा जी ने प्रसाद दिया है, इसको ग्रहण कर लोगी तो संतान हो जाएगी, आप इसे ग्रहण कर लो। अब धुंधुली तो स्वभाव से ही धुंधली है, फल हाथ में रख लिया। आत्मदेव तो यह फल देकर के अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। यह हाथ में फल लेकर के सोचती है क्या फल खाने से भी कोई पुत्र होता है, संतान होती है? और मान लो फल खाने से मैं गर्भवती हो गई तो मेरे को गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास में तो मैंने सुना है कि स्त्री को बहुत कष्ट होता है, तो मैं तो इतना दुख सहन ही नहीं कर पाऊंगी। और मान लो इतना दुख सहन कर भी लिया और हमारे गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे। मैंने सुना है गर्भवती स्त्री भाग भी नहीं सकती, तो मैं तो इस गांव में जल कर मर जाऊंगी, इसलिए अपने को यह फल नहीं खाना। एक तरफ रख दिया। अब चोर चोर मौसेरे भाई, उसकी एक सखी थी, एक सहेली थी, वो आई और कहती है कि क्यों देवी धुंधली, क्यों इतनी चिंता में दिखती हो, क्या हो गया? तो उसकी सखी से कहती है धुंधली कि देख पंडित जी एक फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि फल खाओगी तो संतान हो जाएगी। अब फल खाने से भी कोई संतान होती है क्या? अब वो जो उसकी सखी थी, उसकी सहेली थी, वो तुरंत उसको ज्ञान की चर्चाएं बताती है। अब ज्ञान की चर्चा, भाई जैसी संगति वैसे ही उनका ज्ञान। वो कहती है कि देख तेरे यहाँ पर संतान नहीं है और मेरे यहाँ पर बहुत सारी है। तू गर्भवती नहीं हो रही है लेकिन मैं अभी गर्भवती हूं। मुझे धन की आवश्यकता है, तेरे यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं है। धुंधुली कहती तू क्या कहना चाह रही है, मैं कुछ समझ नहीं रही हूं। धुंधुली से कहती है उसकी सखी, देख मेरे यहाँ पर खाने वाले तो बहुत सारे हैं लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और तेरे यहाँ पर खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खाने वाला कोई भी नहीं है। मैं गर्भवती हूँ और तू पुत्र की कामना रखती है, तो एक काम करते हैं, पंडित जी ने जो फल दिया है उसको तो गाय को खिला दे और तू नाटक करने लग जा। तेरे को संतान की आवश्यकता है, गर्भधारण भी नहीं करना पड़ेगा, मेरे जो भी संतान होगी वो तेरे को दे दूंगी और तेरा भी काम हो जाएगा और इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ की जो गाय है वो भी बांझ है, उसके यहाँ पर भी कभी बछड़ा बछड़ी नहीं होता है, तो ये उसको खिला दे, गाय की परीक्षा हो जाएगी। अब धुंधुली को उसकी बात जम गई, नाटक करने लगी। समय बीता और समय बीतने के बाद फल का जो प्रसाद था उसके प्रभाव से महाराज गैया मैया के यहाँ पर सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, और उस गाय के गर्भ से जो पैदा हुए थे वो पूरे मनुष्य जैसे थे, बस कान ही गाय के जैसे थे। ऐसे सुंदर पुत्र को देख करके आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा जी का प्रसाद देखो, कहाँ तो पुत्र नहीं हो रहा था और पुत्र हुआ तो गैया ने भी पुत्र को ही जन्म दिया है। थोड़े दिन बाद धुंधुली देवी, उसकी सखी ने पुत्र ला करके दिया तो धुंधुली ने भी ऐलान कर दिया कि मेरे यहाँ से भी पुत्र हुआ है, मेरे भी गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, कहाँ तो एक भी पुत्र नहीं था, हुए तो दो दो हो गए, गाय से भी पुत्र हो गया। संस्कारों की बारी आई। संस्कार के लिए दोनों पुत्रों को अपने गोद में लेटा करके नामकरण संस्कार कर रहे हैं। संस्कारों की बात अपन आगे और करेंगे, अभी समय का थोड़ा अभाव है, तो संस्कारों की चर्चा हम तीसरे दिन की या चौथे दिन की कथा में करेंगे। संस्कार की बारी आई, नामकरण करना था। आत्मदेव दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बिठाते हैं और दोनों के सिर पर हाथ घुमाते हुए नामकरण के लिए कहते हैं कि इसके कान गाय के जैसे हैं, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं गोकर्ण, और हमारा छोटा बेटा, हमारा नाम है आत्मदेव, तो हम इसका नाम रखते हैं ब्रह्मदेव। धुंधुली कहती है कि वाह पतिदेव, बहुत अच्छा कर रहे हो, गर्भ में मैंने रखा, 9 महीने मैंने पाला और नाम आपका दे रहे हो,
मेरा बेटा है इसलिए नाम भी मैं रखूंगी। और कहने लगी धुंधुली, मेरा नाम है धुंधुली तो मैं अपने पुत्र का नाम रख रही हूं धुंधुकारी। जैसे नाम वैसे गुण, नाम का बहुत असर पड़ता है हमारे जीवन में। नाम रख देते हैं हम गोलू, और बड़ा होकर के जब वो गोल गोल काम करने लग जाता है तो माथा कूटते हैं कि कहाँ, तो नाम ही आपने गलत रखा था। नाम भगवान से मिलते जुलते रखना है। भगवान का नाम हमारी जिह्वा से भी निकल जाए, हमारा कल्याण भी हो जाए और उसके भी गुण में वृद्धि हो। अब किसी का गोलू नाम हो तो वो क्षमा कर देना भैया, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। धुंधुली ने अपना नाम अपने पुत्र को समर्पित किया और कहने लगी कि मेरा नाम है धुंधुली, मेरे पुत्र का नाम है धुंधुकारी। अब दोनों परस्पर बड़े होने लगे और बड़े होते होते जैसे नाम वैसे उनके गुण भी उजागर होने लगे। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो बड़े विद्वान पंडित हुए और जो धुंधुकारी था वह महाखल हो गया। खल मतलब क्या होता है, किसी को पता है? खल मतलब क्या होता है? वो गाय ढोर को खिलाते वो नहीं। खल मतलब आप अब महसूस कर लेना कौन है हमारे यहाँ पर ऐसा जो खाए बहुत, ख से खाए बहुत और ल से लड़े बहुत, वो होता है खल। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। बस दिन भर खाना और दूसरों से लड़ाई करना, यही उस धुंधुकारी का काम था। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए कि मेरी संतान है, मेरे जैसे गुण इसके होने चाहिए, नित्य संध्या बंदन वेद पारायण इत्यादि करना चाहिए, मेरे साथ इसको ले जाऊं यजमानों के यहाँ तो वेदों के मंत्रों का पाठ करे, हवन करे, पूजन पाठ करे, लेकिन ये तो खल है, दिन भर खाता रहता है और लड़ता रहता है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, बड़े पुत्र को हर जगह ले जाते पूजा पाठ में। ज्ञानी थे वो, भगवान के सभी मंत्रों को जानने वाले थे, वेदों के मंत्रों को जानने वाले थे। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े पुत्र को तो अपने साथ रखते, छोटे पुत्र को माता के पास रहने देते। अब महाराज थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण से उनका पुत्र धुंधुकारी कहता है कि पिताजी मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे धन दीजिए। पिताजी ने कहा कि तू कुछ काम तो करता नहीं, तुझे पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा। जब आत्मदेव ने मना किया धन के लिए तो आत्मदेव के ऊपर लात का प्रहार किया इस धुंधुकारी ने। लात का प्रहार जैसे ही हुआ तो आत्मदेव बड़े ही दुखी हुए और दुखी मन में उन संत की बात याद करते हैं कि देखो उन संत ने बिल्कुल सही कहा था, हो जाए पुत्र कुपुत्र तो छाती पर है मूंग डलता। ये बिल्कुल वैसा ही है। कहाँ इस पुत्र के लिए मैंने मन्नतें मांगी थी, कहाँ मैं इस पुत्र के लिए अपना सिर फोड़ रहा था, इससे तो अच्छा बिना पुत्र के ही ठीक था। लात पड़े तब बात याद आए, या तो पुत्र ना हो और हो तो संस्कारी हो, भक्त हो, वीर हो, या तो होना ही नहीं चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण को भी उस दिन महसूस हुआ कि किस पुत्र के लिए मैं इतनी मिन्नतें मांगता फिरता था, अब मुझे इस पुत्र के साथ नहीं रहना और अपना घर त्यागने का विचार बना लिया था आत्मदेव ब्राह्मण ने और घर से बाहर निकलने लगे। तो गोकर्ण जी महाराज जो उनके बड़े पुत्र है, जो गाय से उत्पन्न हुए थे, वो मिले और कहते हैं पिताजी आप इस घर को त्याग कर जा रहे हो तो मैं आपको एक बात भी कह देता हूं और उस श्लोक का नाम है गोकर्ण गीता। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, उसका नाम है गोकर्ण गीता। गोकर्ण जी कहते हैं देहे स्थिमान सरुदिरे अभिमतिम त्यजत्वम। हे पिताजी महाराज,
देह से, रुधिर से, मज्जा से, मांस से जो भी हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं वो व्यर्थ है। आत्मा से जो रिश्ता जुड़ा हुआ है वही सत्य है, और आत्मा से सिर्फ परमात्मा का रिश्ता ही जुड़ा हुआ है। अन्य रिश्ते सब यहीं पर रह जाने वाले हैं। इसलिए रिश्ता पक्का करना है तो उस परमात्मा से करना। पिताजी, आप इस घर को त्याग कर जा रहे हो, आपने इस शरीर के रिश्ते तो तोड़ दिए, लेकिन अब रिश्ता जोड़ना तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से जोड़ना, और किसी से रिश्ता मत जोड़ना। आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र का ऐसा दिव्य ज्ञान श्रवण किया, बड़े प्रसन्न हुए। भागवत जी का 10वां स्कंद का पाठ किया जंगल में, और पाठ करते 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 भगवान के यहाँ पर सिधार गए। इधर धुंधुकारी का पापाचार और बढ़ गया। पहले तो पिताजी का डर था कि पिताजी है कहीं कुछ डांट ना दे, चिल्ला ना दे, कुछ बोल ना दे, लेकिन जब से पिताजी गए इसका पापाचार, दुराचार तो और बढ़ने लग गया। अपनी माता से कहता कि माता, पिताजी का सारा धन तेरे को दे करके गए होंगे, ला, मुझे आवश्यकता है, धन दे। जब माता ने भी कहा कि तेरे पिताजी ने कुछ भी नहीं दिया है, तो माता को भी मारने लगा यह धुंधुकारी। और माता को मारने लगा तो माता जी को मन में विचार आया कि अब मैं ना तो रह सकती, ना सह सकती, ना किसी से कह सकती कि ये मेरा पुत्र नहीं है, पड़ोसी का लाया हुआ है। अब कहेंगे तो लोग हमको ताने मारेंगे। ना तो रह सकती, ना सह सकती, इसकी बातें कब तक सहन करूं? ये मेरे को मार रहा है, कब तक सहन करूं? ना किसी से कह सकती। धुंधुली के भी मन में विचार आया कि अब इस शरीर को त्याग देना चाहिए। घर के बाहर एक कुआं था, उसमें जाकर के उस धुंधुली ने भी अपना शरीर को त्याग दिया। गोकर्ण जी महाराज सोचते हैं कि पिताजी चले गए, माताजी चली गई, अब मैं घर में रह करके क्या करूंगा? मैं भी तीर्थ यात्रा पर निकल जाता हूं। गोकर्ण जी महाराज जो बड़े भाई थे वो अभी तीर्थ यात्रा पर गए। इधर पापाचारी यह धुंधुकारी अकेला ही है घर पर। 5-5 गणिकाओं को लेकर के आ गया और लोगों के यहाँ पर चोरी करके लाता, धन उन गणिकाओं को प्रदान करता, उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करता। गणिकाओं ने सोचा कि देखो ये चोरी करके लाता है धन, और ये सारा धन हमारे पास यदि राजा ने देख लिया तो राजा हमको भी दंडित करेगा और इस धुंधुकारी को भी करेगा। क्यों ना इस धुंधुकारी को मार दिया जाए और यहाँ से हम सब लोग इस धन को लेकर के अन्यत्र चले जाते हैं। तो इस धुंधुकारी को इन्होंने क्या करा, 5 गणिकाएं थी, पांचों ने इसको बांध दिया, बांधा, और घर में जो चूल्हे में अंगारे थे उस अंगारों को इसके मुंह में डाल दिया। कहीं इसकी आवाज बाहर के आसपास के लोग ना सुन ले, इसलिए इसको यहीं पर बिना आवाज किए खत्म करना है। तो उन गणिकाओं ने मुख में अंगारे डाले, उसी घर में कुछ गड्ढा किया और उस गड्ढे के अंदर उस धुंधुकारी को डाल दिया। घर को पूरा पहले जैसा करके ये सारा धन लेकर के सारी गणिकाएं चली गई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर थे, खबर मिली कि धुंधुकारी भी इस धरती को छोड़कर गया है भगवान के यहाँ पर। तो गोकर्ण जी महाराज उस समय गया जी में थे। गया जी में अपने पिताजी का, माताजी का और अपने भाई का सबका श्राद्ध किया, उनको पिंड, उनके चरण के अनुराग में ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो उसको चारों धाम के यात्रा का, गंगा यमुना इत्यादि सारी नदियों का स्नान का फल घर बैठे ही माता पिता के चरणों में ही मिल जाता है। और सिर्फ यह हमारे लिए ही नहीं है नियम, ये तो भगवान राम जी ने भी, जो स्वयं परमात्मा थे, वो भी धरती पर आते हैं तो माता पिता के लिए सब कुछ करते हैं। जो भगवान श्री राम दूसरे दिन राजा बनने वाले थे, इक्ष्वाकु वंश के सम्राट बनने वाले थे, लेकिन माता पिता का आदेश हुआ तो तुरंत ही सब कुछ त्याग दिया और वन में चले गए। राम वन में गए, इसीलिए राम बन गए हैं। अगर
माता पिता की बात नहीं मानते, वन में नहीं जाते, तो क्या वो राम बन पाते? आज हमारे हृदय में उनके लिए ऐसा कोई श्रद्धा वाला विषय रहता? आज हम प्रत्येक जीव राम को कितना श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने मर्यादा को दर्शाया है। तो धुंधुकारी जैसा यदि कोई करता है तो उसको प्रेत योनि में अवश्य जाना पड़ता है। धुंधुकारी कहता है कि हे भ्राताश्री, गया श्राद्धम सते नापी नमेर मुक्ति भविष्यति। आप गया में 100 बार मेरे नाम का श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने माता पिता को कष्ट पहुंचाया है। इसलिए भ्राताश्री, मेरी मुक्ति हो ऐसा कोई साधन आप मुझे बतलाओ, या तो मेरी मुक्ति के लिए आप कोई कार्य कीजिए। गोकर्ण जी कहते हैं कि धुंधुकारी, प्रातः काल कुछ उपाय ढूंढा जाएगा। प्रातः काल सूर्य उदय के समय जब संध्या वंदन की और सूर्य अर्घ्य दिया, गोकर्ण जी महाराज इतने प्रतापी थे, सूर्य की गति को रोक दिया और कहा कि हे सूर्य नारायण भगवान, आप ही मुझे बताओ, मेरे भाई जो प्रेत योनि में फंसा हुआ है उसकी मुक्ति कैसे होगी। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि हे गोकर्ण जी महाराज, यदि अपने भाई की मुक्ति करना चाहते हो, उनको प्रेत योनि से दिव्य योनि में भेजना चाहते हो, देव योनि में भेजना चाहते हो, तो आपको श्रीमद् भागवत कथा का वाचन अपने भाई के लिए करवाना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज मन में सोचते हैं कि अब श्रीमद् भागवत कथा को किससे करवाया जाए भाई के निमित्त। मैं स्वयं ही अपने भाई के लिए भागवत कथा करूंगा। और व्यासपीठ लगा ली, सुंदर मंच, और आसपास के लोगों को भी बुला लिया कि भैया आप लोग भी सुन लो थोड़ी कथा में, अकेला किसको सुनाऊंगा। गोकर्ण जी धुंधुकारी के लिए दिव्य कथा का वाचन करते हैं। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, 7वें दिन जब एक बांस में वह प्रेत योनि में फंसा हुआ धुंधुकारी था, 7वें दिन की जैसे ही पूर्णाहुति हुई वैसे ही उस बांस को फाड़ करके दिव्य रूप धारण करके एक पुरुष निकला और वो जय जयकार करता है और गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करता है। वाह भ्राताश्री, मुझे दिव्य रूप धारण करवा दिया, प्रेत योनि से मुझे बाहर निकलवा दिया। और बाहर, घर के बाहर भगवान के पार्षद भी खड़े हुए थे। विमान खड़ा हुआ था, उस विमान से 2 दिव्य पुरुष आते हैं और उस प्रेत योनि वाले धुंधुकारी को अपने विमान में ले जाते हैं। गोकर्ण जी रोकते हैं कि रुको रुको भैया, आप कौन हो, ये दिव्य पुरुष कौन है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, हम तो भगवान ने हमको भेजा है विमान लेकर के इस व्यक्ति को ले जाना है। तो वो गोकर्ण जी पूछते हैं, तुम कौन हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं धुंधुकारी हूँ, मैं पहले प्रेत योनि में था, भागवत की कथा सुनी तो दिव्य रूप धारण हो गया, अब मुझे भगवान के यहाँ पर ये पार्षद ले जा रहे हैं। गोकर्ण जी कहते हैं, रुको रुको, मैंने तो और भी इतने लोगों को श्रवण करवाई थी कथा, लेकिन इनके लिए विमान क्यों नहीं आया। इनके लिए भी तो विमान आना चाहिए। मैंने तो और भी गांव में बहुत सारे लोगों को कथा श्रवण करवाई थी। अब पार्षद कहते हैं कि श्रवण भेदे तो फल भेदम, इन्होंने श्रवण में भेद किया था इसलिए इनको फल भेद हुआ है। इनकी धुंधुकारी की इसलिए मुक्ति हुई है क्योंकि इसने एक आसन पर बैठ करके श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, निराहारी होकर के कथा श्रवण करी थी, इसलिए इसकी मुक्ति हुई है। भगवान के पार्षद हम लोग इसे लेने के लिए आए हैं और आपने अन्य लोगों को जिन